अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सोशल मीडिया से हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। देखें इसमें कोई जिस तरीके से वो लिखे हुए हैं सोशल मीडिया पे उसको समझ नहीं आती कि ये क्या है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना लूँ, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया था, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। इस तरह का एक नंबर दिया गया था, लिखा गया है उस मैसेज में। कहते हैं यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसकी प्लेस वैल्यू बहुत इजी है। यहाँ पर एक नंबर, उसी नंबर को आप दोबारा लिखें, इस नंबर को आप नीचे लिखें, तो उससे आगे जितने हिस्से हैं उतने ज़ीरो आप लगा दें। 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरो, तो 80,000 बनेगा। या अगर आप इसको कर लो, इसको अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ लो, 1 टेंस 100,000, 1 टेंस 100,000, 10,000, यानी 80,000। यहाँ पर 8 है तो 80,000 इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर जो मकामी कीमत है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस तरीके से कुछ आधा सा क्वेश्चंस आगे पीछे लिखा था, फिर मैंने थोड़ा सा उसको और भी तरतीब दे दिया जिस तरह मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को लिखते होते हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या आप भी अगर किसी कोई क्वेश्चंस आपने पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस याद हैं तो आप हमें उसको जो है ना वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 0346954327 पर, तो उसका सलूशन हम दे देंगे। डिवाइड इस तरह एक नंबर दिया था, यानी 1,200,000 इंटू 3:2। इसको इस रेशो में कन्वर्ट करना था, डिवाइड करना था। तो सम ऑफ रेशो आप 3 + 2 आएगा 5, और फर्स्ट रेशो आप निकालेंगे तो 3/5, 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर, जो 1,200,000 है उसको आप यहाँ पर लिख लें। उस तरीके से 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 इधर आ जाएगा 20, 5 4 ज़ार 20, तो ये 4 ज़ीरो इसके साथ ऊपर लगा दें, तो 24 3 72 और 7 इतने ज़ीरो, यानी 720,000 ये आपके पास आ जाएगा। 720,000 आपके पास आएगा। तो आगे दूसरी रेशो को अगर आप निकालना चाहें, सेकंड रेशो को, तो ये 2/5 सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। तो उसी तरह ये 240,000 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 2 को, तो ये आपके पास 480,000, 480,000 आपके पास आ जाएगा, 480,000। तो ये इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये नंबर इस तरीके से, ये 720,000 और 480,000 आप लिख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आया मैंने ठीक किया है, या इसी तरह क्वेश्चंस पूछा गया था, या इसका अंदाज़ और था। अगर क्वेश्चंस ठीक हो तो फिर हम उसको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, क्योंकि 9th 10th FSC को भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह का एक छोटा क्वेश्चन जो गलत नहीं होता, लेकिन शर्त ये हो कि क्वेश्चन स्टेटमेंट ठीक हो। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चंस लिखा गया था, अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इज़ कॉल्ड। ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइडें इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अगर सारी साइडें इक्वल हो तो वो इक्विलेटरल होता है, और अगर उसकी सारे साइडें डिफरेंट हो तो उसकी लीन होता है। यानी ये विद द रिस्पेक्ट टू साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होता है हमारे पास। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 5-6 क्वेश्चंस हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि हम इतना एक वीडियो पर मेहनत करते हैं, बाज़ दफ़ा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, और फिर जिस दिन टेस्ट हो तो लगातार 6-7 घंटे काम करते होते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर किया करें। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आगे हैं हमारे पास अगला जो क्वेश्चंस, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इस तरीके से लिया गया था, इज़ वो हमारे पास 220, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, या 1 साइड ऑफ द स्क्वायर, इस तरह भी आप कर सकते हैं एक साइड निकालना। तो अगर ये स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर रूट का ये मेथडोलॉजी है, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे कि इससे आप 200 स्क्वायर। तो अगर आप इसको लिखने तो यहाँ पर आप पेयर बना लें, 2 को अकेला छोड़ जाए, 1 1 ज़ार 1, ये 1 रह जाएगा, पेयर को आप नीचे ले आएँ, तो इसको डबल कर लें, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 25 पंजे 125 यानी 15 है। यानी अगर यहाँ पर आप इस तरह कर लें 15 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये आपके पास 225 आएगा। स्क्वायर द रूट है तो 15 स्क्वायर, और इसका 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आप 2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर रूट जब आप लेते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाता है
15 इसका जो आंसर आ जाता है, यानी लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अगले क्वेश्चंस देख लें कि इस तरह ये ऑप्शन मौजूद भी था या नहीं। अगर क्वेश्चंस यही था तो फिर तो इस तरह होगा, अगर क्वेश्चंस थोड़ा चेंज है तो फिर और भी हो सकता है। अगला क्वेश्चंस जिस तरह उसने लिखा था 2QY लिखा था इंग्लिश में, तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया कि मैंने कहा ये शायद यानी ये कहना चाहता है। तो अब आप इसको देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आगे कुछ वैल्यूज़ मेरे ख्याल में हाँ जी क्यूबिक इक्वेशन सॉरी इस तरह उसने लिखा था, और कहता है कि क्वेश्चंस को ये इक्वेशन कौन सा है, तो 2QY उसने लिखा था इंग्लिश में। तो 2y³ + 3x² अगर हो तो ये आपके पास कौन सा जो है ना आएगा आपके पास। एक होता है लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, अगर जिसकी डिग्री 2 हो जाए वो क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 3 हो जाए तो क्यूबिक है, अगर डिग्री 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो इस तरह अगर लिखा है बीच में प्लस है, अगर ये साथ हो जाए तो फिर तो डिग्री इसकी 5 हो जाएगी, यानी आपस में वेरिएबल्स y इसकी दोनों की फिर प्लस हो जाएगी। लेकिन बीच में अगर प्लस है तो फिर इसकी डिग्री 3 रहेगी, तो क्यूबिक इक्वेशन जो है ना फिर आएगा हमारे पास, और है क्यूबिक ही होगा। तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें। अगला क्वेश्चन है 7 डिजिट नंबर शोज़ 1000 या मिलियन। तो देखिए 7 डिजिट 7 हिंसों पर मुश्तमिल जो अदद होगा वो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 7 3 2 4 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हिंसे लिख लेता हूँ। तो इधर 3 के बाद कामा, इधर 3 के बाद, तो 7,324,267। तो ये मिलियन आता है, 1000 बल्कि नहीं होता, तो मिलियन। इस तरह का क्वेश्चन भी था। आगे हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ द 19। अगर स्क्वायर पूछा था 19 का, तो 19 को 19 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। 9 × 81, इधर 8 आ जाएगा। 9 1 * 9 8 17, और इस तरह ये आप करेंगे इधर 0, तो 19 1 * 18, तो ये 361। ये देख लें कि ये ऑप्शन मौजूद था या नहीं। वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें, क्योंकि ये आपको इसका फ़ायदा होगा कि इस तरह की जब एजुकेशनल वीडियोस कोई मैं अपलोड करूं तो बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।